क्या आप भी चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज करते वक्त बार बार एक ही प्रॉम्प्ट को देकर के थक गए हो? हर बार आपको समझाना पड़ता है मेरा कोड डार्क मोड में होना चाहिए, मेरे इमेज का स्टाइल 3D में होना चाहिए। आज मैं आपको जेमिनाई का एक ऐसा फीचर दिखाने वाला हूं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर का यूज करके आप आवर्स का काम मिनट में कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जेमिनाई जेम्स की। अब आप जेमिनाई जेम्स के अंदर छोटे छोटे एआई एम्प्लॉय बना सकते हो जिनके पास अपना टूल्स हैं। एक जेम्स वेबसाइट बना देगा, दूसरा जेम्स कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाला इमेज बना देगा, तीसरा जेम्स गूगल शीट के साथ बात करेगा और ये सारा फ्री है और इसको सेटअप करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जेम्स को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आकर के जेम्स पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे भी न्यू जेम्स दिखाएगा। यहाँ पे नहीं आना है, सबसे नीचे वाले न्यू जेम्स पे आ जाना है एंड देन यहाँ पे आकर के आपको नेम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, इंस्ट्रक्शन देना है एंड गाइज नो डिफॉल्ट टूल जो है यहाँ पर आपको टूल्स को सिलेक्ट करना है। एंड द बिग थिंग इज दैट कि यहाँ पर अब डीप रिसर्चर ऐड हो गया है, क्रिएट वीडियोस, क्रिएट इमेजेस, कैनवस, गाइडेड लर्निंग, ये सारे फीचर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अभी हम लोग कैनवस को यूज करेंगे। सबसे पहले आकर के यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, लाइक हम लोगों को बिल्ड करना है नियॉन पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट एंड देन मैं इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ बिल्ड्स मॉडर्न साइबरपंक स्टाइल पर्सनल वेबसाइट। मीन्स एक पोर्टफोलियो टाइप का वेबसाइट हमें बनवाना है और सबसे पहले जेम्स यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर देंगे। इसके बाद कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे तो इसी टाइप का ये पोर्टफोलियो जनरेट करके देगा। अब यहाँ पर आने के बाद से मुझे इंस्ट्रक्शन देना होगा, तो मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पर राइट किए हुए हैं, तो लेट मी कॉपी दीज इंस्ट्रक्शंस और फिर आकर के यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, लाइक यू आर एन एक्सपर्ट फ्रंट एंड डेवलपर यूजिंग HTML एंड Tailwind CSS एंड दीज आर द रूल्स। एंड इसके बाद यहाँ से कैनवस सेलेक्ट करना है एंड देन इसको सेव कर देना है। जब मैं सेव कर दूंगा और नियॉन पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट पे जाऊंगा तब आपको मैं दिखाता हूं कि ये कैसे जेम को यूज कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट चैट पे आ जाएंगे तो ये आपका आ गया नियॉन पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट। तो वहां पे मैंने इंस्ट्रक्शंस, नेम और डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब इसको मैं प्रॉम्प्ट दूंगा सो दैट कि ये डेवलप करके दे देगा। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूं, ये क्रिएट अ हीरो section for a video editor portfolio headline visual storytelling 2 buttons view work and contact me and then go and you will see कि within few seconds और minutes ये जनरेट करके हमारे सामने हीरो सेक्शन दे देगा। जब हीरो सेक्शन दे देगा उसके अंदर और भी यदि कोई भी एडिटिंग कराना है, कुछ फीचर्स ऐड करना है तो आप करा सकते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर इसने ऐड करके दे दिया। नाउ मैं इसको और भी बोल देता हूं कि यहाँ पर ऐड कर दो और फीचर्स लाइक न्यू नाउ ऐड अ सर्विसेज सेक्शन बिलो दिस विथ 3 कार्ड्स व्हेन आई होवर द कार्ड शुड ग्लो पर्पल। तो अब इस सर्विसेज के अंदर 3 कार्ड्स को ऐड करेगा और उस पर होवर करेंगे तो ये पर्पल कलर में कन्वर्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि एक बार जेम्स मैंने क्रिएट कर दिया, सिंपली उस जेम्स का जब भी आप नाम मतलब वहां पर जाके क्लिक कर दोगे तो ये वर्क करने लगेगा। नाउ सर्विसेज में आ जाते हैं एंड यू कैन सी वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, कलर ग्रेडिंग, जो मैंने इसमें बोला था कि यहाँ पर जब होवर करें तो ये पर्पल कलर में शो करे एंड यू कैन सी कि ये शो करने लगा। तो ये गाइस जेम्स का बेनिफिट है। आपको जेम्स देखना है तो आप फिर से यहाँ पे जाएंगे, देन जेम्स पे जाएंगे, बिल्कुल नीचे आप चले जाएंगे तो यू कैन सी कि जो आपने बिल्ड किया था जेम्स वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस जेम्स को बस आपको नेक्स्ट टाइम फिर से यूज करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इसी टाइप का पोर्टफोलियो क्रिएट कर देगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे आकर के प्रॉम्प्ट देना है और ये जनरेट कर देगा। अब नेक्स्ट यूज केसेस पे बढ़ते हैं। कंटेंट क्रिएटर का सबसे बड़ा दुख होता है कि थंबनेल के लिए सेम कैरेक्टर जनरेट नहीं होता, कभी बाल अलग तो कभी कपड़े अलग। तो इसके लिए हम बनाएंगे राजू
द टेकी ये हमारा फिक्स्ड ब्रांड मैस्कट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, देन जाएंगे जेम्स में एंड नीचे आकर के जेम्स पे न्यू जेम्स पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन यहाँ पर आकर के नेम देंगे। लाइक मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ ब्रांड मैस्कट मेकर राजू एंड डिस्क्रिप्शन में देंगे जनरेट कंसिस्टेंट 3D पिक्चर स्टाइल इमेजेस ऑफ राजू एंड देन यहाँ पर मैं आकर के इंस्ट्रक्शंस दूंगा। ये मेरा इंस्ट्रक्शंस होगा। यू आर अ कैरेक्टर डिजाइनर, योर ओनली जॉब इज टू जनरेट इमेजेस ऑफ राजू। और पूरा कैरेक्टर को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। एक बार मैं डिफाइन करके दे दूंगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं जनरेट करूंगा तो इन सब को ये फॉलो करेगा। तो सिंपली मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ एंड सेव पे क्लिक करने के बाद आप यदि इसको देखना चाहते हैं, सपोज दैट स्टार्ट चैट आप यहाँ नहीं भी करते हैं तो फिर से यहाँ पर जा सकते हैं, जेम्स के अंदर जा सकते हैं एंड देन यहाँ पर आकर के देखेंगे तो ये जनरेट कर दिया है। अब इससे आपको क्या जनरेट कराना है वो फर्दर प्रॉम्प्ट देंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ थंबनेल के लिए, like generate an image of Raju looking shocked and pointing at a laptop screen and you will see कि ये उस कस्टम जेम में जाएगा, पहले पूरा रीड करेगा कि मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस क्या दिया था, उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही ये जनरेट करेगा जेम्स को एंड यू कैन सी कि ये यहाँ पर इमेज जनरेट करके दे दिया। नाउ नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैं इसी को फर्दर एक और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ एंड लेट्स सी कि ये क्या करता है। तो मैंने दे दिया कि जनरेट एन इमेज राजू सिटिंग इन अ गेमिंग चेयर होल्डिंग अ कॉफी मग एंड विंकिंग एंड यू विल सी कि यहाँ पर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब नेक्स्ट टाइम आप फिर से उसी टाइप का थंबनेल यदि जनरेट कराने जाते हैं। तो ये इश्यू मैं देखा था कि ये कभी कभी इश्यू आ रहा है कि मतलब ये यहाँ पर जनरेट नहीं कर रहा है बल्कि इस तरीके से राइट कर दे रहा है। तो यहाँ पर जनरेट एन इमेज फिर से मैं करता हूँ और रन करता हूँ। एक दो बार पहले भी प्रॉब्लम आई थी मैं जब जनरेट करा था, बट लेट्स सी अगेन मैं ट्राई करता हूँ। जनरेट कर दे रहा है बट एक दो बार कभी कभी नहीं कर रहा है। इमेज जनरेशन के केस में ये बात मैं कर रहा हूँ एंड एक चीज और भी शायद इसमें, लेट मी चेक, पहले इसको जनरेट कर लेने देते एंड सी यू कैन सी कि बिल्कुल यही ए जनरेट करके दे दिया। यहाँ से आप देखो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसा ही मेंटेन करके दे रहा है। एक चीज मैं शायद यहाँ पर गलत कर दिया हूँ तो फिर से मैं जेम्स में आ जाता हूँ एंड जेम्स में आने के बाद से यहाँ पे आकर के मॉडिफाई करते हैं और शायद मैंने उस टूल्स को सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, जेम्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आकर के एडिट भी कर सकते हैं यदि आपने कोई गलती की है तो सिंपली एडिट पे मैं चला जाता हूँ एंड यू कैन सी कि मैंने यहाँ टूल सिलेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर मुझे क्रिएट इमेजेस टूल को सिलेक्ट करना था, अपडेट कर देना है। अब वो ऑटोमेटिकली वहां पर इमेजेस को ले लेगा। यूज केस नंबर 3, जॉब्स को लेकर के मार्केट में बहुत सारा टेंशन है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एआई सारे जॉब्स खा जाएगा। तो अब इसको हवा में बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रॉपरली एक जेम्स क्रिएट करेंगे जो कि हमारे लिए रिसर्च करके देगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास दो डॉक्यूमेंट हैं। एक है इंडियन टेक जॉब मार्केट जो कि एनालिसिस करके जो पीडीएफ है वो मेरे पास है। ये जेनरिक टेक के लिए है, जितने भी टेक जॉब्स होते हैं उससे रिलेटेड। दूसरा जो है वो फ्रीलांसिंग मतलब टेक मार्केट में ही फ्रीलांसर से रिलेटेड यहाँ पर जो मेरे पास पीडीएफ है इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं और जेम्स को क्रिएट करते हैं। तो जेम्स में जाएंगे एंड देन वी कैन गो हियर, क्लिक ऑन न्यू जेम्स एंड देन यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ फ्यूचर कैरियर एनालिस्ट। इसके बाद से डिस्क्रिप्शन राइट कर देते हैं, एनालाइज जॉब मार्केट ट्रेंड्स फॉर 2025-2026 एंड देन इसके बाद से यहाँ पर आ करके
इसको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन इंस्ट्रक्शंस को दे देते हैं। यू आर एन एक्सपर्ट करियर कोच फॉर द इंडियन टेक सेक्टर। सोर्स जो मैंने पीडीएफ नॉलेज बेस में अटैच किया उसे। गोल फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रीलांसर एंड डेवलपर्स एंड फॉर्मेट यूज कंपैरिजन टेबल्स एंड बुलेट्स पॉइंट साइट योर सोर्सेस। ये करने के बाद अब हमें यहाँ पर डीप रिसर्च हमें टूल को सेलेक्ट करना होगा। नॉलेज में यहाँ पर आकर के मैं वो दोनों डॉक्यूमेंट को अटैच कर दूंगा। तो एक है इंडियन टेक एंड दिस वन। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो एक बार आपने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी जब नेक्स्ट टाइम भी होगा, आप 2 महीने बाद भी आकर के पूछेंगे, 1 महीने बाद, 1 दिन बाद भी, तो सिंपली इसको आप इस जेम्स को सिलेक्ट करना है एंड देन अकॉर्डिंगली आप कोई भी इसको प्रॉम्प्ट देंगे और ये रिप्लाई करेगा। लाइक मैं यहाँ पर देता हूँ इसको, कंपेयर द सैलरी ट्रेजेक्टरी ऑफ अ ट्रेडिशनल IT एम्प्लॉय versus a premium tier freelancer in India for 2026. Use the specific data tables from the reports to show the difference between 40 lakh plus freelance tier and the standard मिड करियर IT सैलरी रेंजेज। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये ऐसे ही सही है ये जो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में जा रहा है रिसर्च, या एडिट करना है। तो यदि आपको सही लगता है तो सिंपली स्टार्ट रिसर्च पे कर देंगे, नहीं तो एडिट प्लान में जाके चेंज भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ स्टार्ट रिसर्च कर देता हूँ। इट विल टेक फ्यू सेकेंड और मिनट, और उसके बाद हमारे पास पूरा प्रॉपर जॉब से रिलेटेड रिसर्च होगा। इसने डीप रिसर्च करके दे दिया एंड यू कैन सी द ग्रेट डाइवर्जेंस स्ट्रेटजिक कम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ टेक करियर ट्रेजेक्टरी इन इंडिया 2026 है। और यहाँ पर पहले समरी दिया हुआ है, देन इसके बाद से यू कैन सी लैंडस्केप आउट 2026, the traditional IT sector, hiring stagnation and strategic freezes, इसके बारे में पूरा दे रहा है। TCS के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। then bench as a liability, then freelance ecosystem, market scale and velocity. Here you can see comparison salary trajectory, आप देख सकते हो एंट्री लेवल पे 4.5 to 6.5 लाख पर एनएम एंड देन मिड करियर के देखें 3 to 8 इयर्स के लिए तो 12 लाख to 25 लाख पर एनएम। एंड फ्रीलांसर्स की यदि बात करें तो एंट्री फेज में लाइक 10 लाख to 15 लाख। एंड हियर यू कैन सी टेबल भी इसने पूरा दे दिया। गाइस इसने गजब यहाँ पर रिसर्च करके दिया हुआ है, ऑसम। अब सपोज दैट इसी जेम्स को आपको कुछ दिन के बाद यूज करना है या कुछ महीने बाद यूज करना है, तो सिंपली जेम्स पे आ जाइए एंड यहाँ पर जब आएंगे तो नीचे आपको ये दिखाई देगा फ्यूचर करियर एनालिस्ट, यानी जिस नेम से भी आप बनाए होंगे, फिर से उसे सेलेक्ट कर लीजिए। और सपोज दैट कोई और नेक्स्ट आपको फाइंडिंग करना है, नेक्स्ट एनालिसिस करना है, जैसे मैं इसको देता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे इन माई होम टाउन एंड नॉट मूव टू बैंगलोर, एनालाइज द सेक्शन ऑन टियर 2 हब इमरजेंसी एंड द सिलिकॉन बीच इनिशिएटिव। ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट है एंड देन अगेन मैं जाके बस सबमिट कर दूंगा। डीप रिसर्च ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने एक बार सेलेक्ट करके जेम्स में दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिया, नॉलेज बेस यानी जो दोनों पीडीएफ अटैच कर दिया, तो सब कुछ वहां अटैच कर दिया। अब दोबारा अटैच करने की, दोबारा इंस्ट्रक्शन देने की या दोबारा डीप रिसर्च सेलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आइए और जो आपको और फाइंडिंग करना है वो फाइंडिंग आप करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर जाकर करके फिर से प्रॉम्प्ट देंगे तो ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो पीडीएफ अटैच किए थे, जो नॉलेज बेस अटैच किए थे, उनका यूज करके आपको फाइंडिंग्स देगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है जेम्स क्रिएट करने का। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। यूज केस नंबर 4, मैंने एक फ्रीलांस इनकम ट्रैकर गूगल शीट में बनाया है जिसमें क्लाइंट्स के डिटेल्स हैं। इसको जेमिनाई जेम्स में जाकर के कनेक्ट करेंगे एंड फिर
वहां से कोई भी फाइंडिंग्स जो भी फाइंड आउट करना होगा देखेंगे। तो जेम्स में आ जाते हैं एंड देन सिमिलरली जैसे और सारे जेम्स क्रिएट करे थे, यहाँ पे भी जाकर के इसका नेम दे देंगे। इसका नेम दे देते हैं फ्रीलांस फाइनेंस मैनेजर। डिस्क्रिप्शन राइट कर देते हैं ट्रैक्स पेमेंट्स फॉर फ्रॉम माई गूगल शीट एंड इसके बाद से ये इंस्ट्रक्शंस इसको दे देते हैं लाइक यू आर माई फाइनेंस असिस्टेंट, एक्सेस द फ्रीलांस इनकम ट्रैकर शीट। कॉलम्स में ये होना चाहिए फिल्टर फॉर पेंडिंग स्टेटस एंड देन ड्राफ्ट प्रोवाइड फॉलो अप ईमेल्स। एंड इसके बाद यहाँ पर आने के बाद इसको अब हमें कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल ड्राइव के साथ। तो टूल्स में जाते हैं, देन गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, लेट मी शो यू। यहाँ से जाएंगे ऐड फाइल्स में जाएंगे, देन ऐड फ्रॉम ड्राइव करेंगे और यहाँ पे ये मेरा गूगल शीट है, इसको इंसर्ट कर देंगे और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड देन इसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद जो भी प्रॉम्प्ट देंगे इसको वो वहां से गूगल शीट से एनालाइज करके गूगल शीट से एक्सट्रैक्ट करके देगा। लाइक मैं इसको देता हूं चेक द ट्रैकर हु ओन्स मी मनी राइट नाउ, व्हाट इज द टोटल पेंडिंग अमाउंट, एंड यू कैन सी किए जाएगा और वहां से डेटा को एक्सेस करेगा एंड देन ये टोटल डिटेल दे देगा एंड यू कैन सी ड्राफ्टेड ईमेल भी इसने ड्राफ्ट कर दिया क्योंकि मैंने उसको वहां पर बोला था कि ईमेल भी ड्राफ्ट करना है, तो इसलिए इसने यहाँ पर आई एम रेडी स्टेप एंड हेल्प टू प्रोवाइड यू विद द एग्जैक्ट नेम्स, तो ये यहाँ पर दे रहा है। फिर क्लाइंट नेम और ये सारा यहाँ पे डिटेल दे दिया, टोटल पेंडिंग यहाँ पे बता दिया। इसके बाद से आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे फॉलो अप ईमेल भी राइट करके दे दिया। तो फाइनली आपने फर्क देखा कि जो नॉर्मल जेमिनाई है वर्सेस जो अभी हम लोगों ने जेमिनाई जेम्स को डिस्कस किया है, ये इतना पावरफुल है कि इसमें आपको बार बार प्रॉम्प्ट राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो नॉर्मल जेमिनाई होता है वो नॉर्मल चैट बॉट की तरीके से होता है, लेकिन वहीं पे यदि हम लोग जेमिनाई जेम्स की बात करें तो ये पर्सनलाइज्ड एम्प्लॉयज के तरीके से है। एक बार आपने क्रिएट करके दे दिया, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछते रहिए और वो रिजल्ट देता रहेगा। बार बार आपको जाकर के इंस्ट्रक्शंस राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉलेज बेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीप रिसर्च या क्रिएट इमेजेस या कैनवस से सब सेलेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।